हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत बढ़िया है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट को कैसे लिखना है उस पर सीखेंगे। ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। इससे पहले 2 वीडियोस हुए हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने रूल्स के बारे में डिस्कस किया और सेकेंड वीडियो में हमने एटॉमिक नंबर 1 to 20 यानी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है उसको सीखा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप पहले उन 2 वीडियोस को देखें और फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। ओके, मैं शॉर्ट में उन रूल्स को एक बार रिवाइज करता हूँ। फर्स्ट रूल था किसी भी शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 2n²। किसी भी शेल नो मैटर व्हाट इज द कैपेसिटी, वैलेंस शेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, पेनल्टीमेट है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंटी पेनल्टीमेट है तो 32 इलेक्ट्रॉन। इसके बेसिस पर हमने एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक लिखना सीखा था। खास करके एटॉमिक नंबर 20 विच इज कैल्शियम, उसमें एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया था। एक्चुअली क्या होना चाहिए था, इट शुड बी 2 8 9 1। यस स्टूडेंट्स, इट शुड बी 2 8 9 1, बट इट इज एक्सेप्शनल 2 8 8 2। इस एक्सेप्शन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि ऐसे क्यों हुआ था। अगर शॉर्ट में बोले तो कारण वाज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन राइज टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो अगर आपको अभी भी कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप वो पहले वाले वीडियो को ढंग से ध्यान से देख लें और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि इस वीडियो में आगे भी ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनमें सेम एक्सेप्शन सेम कारण के साथ रिपीट होगा। ठीक है, ओके। अब हम 20 के आगे यानी कैल्शियम के आगे भरना स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2 8 8 2। देखिए, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। फर्स्ट शेल के शेल कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा भर दिया है। सेकंड शेल के बाद एल शेल मैक्सिमम कैपेसिटी 8 पूरा भरा है। के एल एम एम की कैपेसिटी 18 है, बट हमने 8 तक ही भरा था। क्यों ऐसे किया था हमने, क्योंकि इसके पहले वाले केसेस में वो लास्ट शेल थी, तो लास्ट शेल यानी वैलेंस शेल होने की वजह से हम उसमें 8 ही भर सकते, इसलिए नेक्स्ट शेल बनाने की जरूरत पड़ी। फिर पोटेशियम में हमने नेक्स्ट शेल बनाया। फिर लॉजिकली हमारा ये शेल और वैलेंस शेल दोनों ही इनकम्प्लीटली फिल्ड थे, तो लॉजिक क्या कहता है, पहले कौन सा शेल भरो, इनर की आउटर। लॉजिक कहता है पहले इनर भरो। फिर भी हमने कैल्शियम में आउटर क्यों भरा था, क्योंकि पेयरिंग की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, इस कारण की वजह से। बट एक्चुअल लॉजिक तो यही कहता है ना कि इस शेल को पूरा भरो। तो अब हम स्कैंडियम की केस में इस शेल को पूरा भरेंगे, यानी कि इधर कर देंगे 9, बाकी इनर शेल्स तो 2 8 ही है। दिस विल बिकम 2 8 9 और उसके बाद 2। अब ये 9 क्यों भर पाए हम, क्योंकि ये पेनल्टीमेट शेल है, ये लास्ट शेल है, ये सेकंड लास्ट इज पेनल्टीमेट शेल। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ पेनल्टीमेट शेल, 18 इलेक्ट्रॉन। हमने तो 80 भरे थे, तो अभी इसको पूरा भरना चाहिए ना। कहाँ तक भरेंगे, 18 तक भरेंगे। अभी मैंने 9 किया, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, कीप ऑन फिलिंग इट। 9 के बाद 10 11 12 ऐसे करते जाएंगे। कब तक भरेंगे, 18 तक भर देंगे। विल फिल इट अप टू 18। बाकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, 2 8 18 2। ओके, अब ये 2 8 18 2 कौन से एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने? यस स्टूडेंट्स, यस इट इज करेक्ट, इट इज जिंक। कैसे बता दिया मैंने ये जिंक है? तो बहुत आसान लॉजिक है, आप इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करो। Add these all electrons, 2 plus 8 10, 10 plus 18 28, plus 2 30. So the number of electrons are 30. Similarly protons भी 30 होंगे। Atom is electrically neutral, तो ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर 30 है वो है जिंक। तो दिस इज जिंक। तो इस लॉजिक के हिसाब से बीच का कोई भी एलिमेंट आए हम भर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको बोला क्रोमियम का बताइए। अभी क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, तो अभी लॉजिक लगा के लिखते हैं हम लोग। पहले 2 8, ये तो हमारा कंपल्सरी है, पहले शेल में 2 फिर नेक्स्ट शेल में 8, 2 8 हमने भर दिया। 2 plus 8 कितना हुआ है, अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं। 2 plus 8 कितना हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं। अभी इसमें कितने भरने, लास्ट में तो 2 ही फिक्स कर पाएंगे हम। 2 plus 8 10, 10 plus 2 12, कितने बचे और 12 बचे, तो इस शेल में हम 12 भर देंगे। देखिए इधर 9 के बाद इधर आता 10 11 12, 12 वाला क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है। क्रोमियम इज 2 8 12 2। सिमिलरली अगर मैं आपको निकेल का पूछूं, अभी निकेल का एटॉमिक नंबर क्या है, देखिए क्रोमियम के बाद आता है मैंगनीज,
मैंगनीज, आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, इस प्रकार से चलते जाता है। निकेल का एटॉमिक नंबर है 28। कॉन्फ़िगरेशन क्या है भैया स्टूडेंट्स, गेस कीजिए। 28 तो फिक्स हो गया है, बीच में हमें कितने भरने फाइंड करना है, लास्ट में तो दोबारा 2 ही रखे। यस स्टूडेंट, व्हाट इज इट? परफेक्ट, इट शुड बी 14, 2 8 14 2, इट शुड बी 2 8 14 2। इस प्रकार से सभी क्या आएंगे, फिलहाल हम पूरा नहीं लिख रहे, लॉजिक को समझ रहे हैं कि लॉजिकली कैसे लिखना है, ठीक है। ओके, जिंक तक हो गया, अभी जिंक के आगे नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 31 में कैसा होगा? 31 में अभी हमने जो इस शेल को आधा भरा था वैलेंस शेल, उसको पूरा भरना चाहिए। अब इनर सारे शेल्स पूरी तरीके से भर चुके हैं। लेट अस फिल द वैलेंस शेल, हाउ मच वी कैन फिल इट? ऑल्दो इट इज एम शेल जिसकी कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन है, बट क्योंकि वो वैलेंस शेल है, नो मोर देन 8, तो इसे पूरा भरेंगे कब तक? 8 तक। सो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? 2 8 18 8। अब ये 2 8 18 8 कौन सा एलिमेंट होगा? ऐड करो, एटॉमिक नंबर आ जाएगा। इट शुड बी 36, ऐड कीजिए 36। तो अभी हम सिर्फ एटॉमिक नंबर से लिखेंगे, ठीक है। लेट अस राइट ओनली एटॉमिक नंबर। 36 किसका एटॉमिक नंबर है? वैसे तो 36 एक नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है। कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 8। अब क्या हुआ है, ये वैलेंस शेल है 8 तक भर दिया है। अभी हमें नेक्स्ट शेल की जरूरत पड़ेगी, वैलेंस शेल का नाम नो मोर देन 8। तो नेक्स्ट जो होगा 37, उसका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए 2 8 18 8। ये पूरा भर दिया, अभी नेक्स्ट शेल 2 8 18 8, फिर नेक्स्ट शेल। देखिए पोटेशियम में भी यही लॉजिक था, 8 के बाद हम नेक्स्ट शेल बनाए थे। फिर कैल्शियम में जो एक्सेप्शन हुआ था वो सेम यहाँ पे भी आना चाहिए। एक्चुअली इसको भरना चाहिए था, बट इसको नहीं भर के हम किसे भरेंगे? लास्ट शेल को भरेंगे। क्यों? कारण क्या है? टेल मी द रीजन। यस, द रीजन इज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। लॉजिकली हमने यही भरना चाहिए था। चलो भरते हैं। अगर इसको भरेंगे, कब तक भरेंगे? अभी कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये तो के एल एम एन शेल है, एन शेल की कैपेसिटी 32 है, बट स्टूडेंट्स उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कौन सी शेल है? ये तो पेनल्टीमेट शेल है। पेनल्टीमेट कैन हैव नो मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन, सो वी विल फिल इट अप टू 18, we will fill it up to 18. So the configuration is 2 8 18 18 2. Okay, add करें 18 plus 18 36, 36 plus ये 10, 36 plus 10 46 plus ये 2, yes 48 का एटॉमिक नंबर आ गया। फिर इसके आगे क्या करेंगे? ये जो वैलेंस शेल है अभी 2 ही भरा है, इसको पूरा भरो। कितना भर सकते हैं? We can fill it up to 8। तो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर जो भी आ रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 18 8। कैन यू टेल मी द एटॉमिक नंबर? ऐड ऑल दिस नंबर्स, ऐड करो, कितना आना चाहिए? देखिए 48 में हमने 2 तक भरा था और 6 भर दिए ना, तो प्लस 6 करते हैं। 48 प्लस 6 कितना आएगा? यस 54। अभी नेक्स्ट ये जो 54 है ये भी एक इनर्ट गैस है। व्हाट इज 54? एटॉमिक नंबर 54 इज आल्सो इनर्ट गैस। देखिए आर्गॉन एटॉमिक नंबर 18, फिर ये क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, फिर वो नेक्स्ट एलिमेंट ज़ेनॉन एटॉमिक नंबर 54। ये सभी क्या है? ये सभी नोबल गैसेस है। व्हाट आर नोबल गैसेस? नोबल गैसेस आर दोज एलिमेंट्स इन व्हिच ऑल द शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। जिस भी शेल की जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी उतना भर दिया है, ठीक है। वैलेंस शेल की कैपेसिटी 8, पेनल्टीमेट की 18, इस लॉजिक के हिसाब से पूरा भर दिया है। चेक करें, कंप्लीटली फिल्ड। फिर इसके बाद 55 में क्या होना चाहिए? व्हाट शुड हैपन इन 55? यस परफेक्ट, नेक्स्ट शेल बनाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? दोबारा एक्सेप्शन पेयरिंग करना चाहिए। 56 पेयरिंग करो 2 8 18 18 8 2, दिस इज अगेन एक्सेप्शन। सी मैं एक्सेप्शंस को ब्रैकेट करता हूं। इधर 38 में भी एक्सेप्शन आया था, इधर 20 में एक्सेप्शन है, 38 में एक्सेप्शन है, अभी 56 का भी एक्सेप्शन आ गया है। बट लॉजिक क्या कहता है? पहले इनर शेल्स को भरना चाहिए था। देखना अभी ध्यान से, ये तो वैलेंस शेल है, ये पेनल्टीमेट है, इसमें 8 भर सकते हैं, इसमें 18 भर सकते हैं। ये कौन सी शेल है? अरे दिस इज एंटी पेनल्टीमेट शेल एंड इट इज एम शेल। एम शेल की कैपेसिटी 32 थी, हमने 32 तक तो भरा ही नहीं, भरना चाहिए। तो अब की बार हम यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। कितने भरेंगे?
we will make it up to 32. We have added 14 more electrons. 18 plus 14 is 32. So atomic number 56 plus 14 करो 70 atomic number आएगा 2 8 18 32 18 2. अब नेक्स्ट क्या होगा, ये तो पूरा भर दिया, अब इसकी बारी आनी चाहिए। ये पूरा भर चुका है तो इसमें भरते हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी, सॉरी इट इज 8। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, पेनल्टीमेट शेल 18 की होती है और 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो एटॉमिक नंबर 80 आएगा 2 8 18 32 18 2। फिर किसकी बारी है, वैलेंस शेल, इसको पूरा भरना चाहिए, कहाँ तक, 8 तक, 2 8 18 32 18 8 और 6 इलेक्ट्रॉन भरे प्लस 6 करो 86। चेक करो ये नोबल गैस है, ऑल शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, दिस इज अ नोबल गैस। ओके, थोड़े ही एलिमेंट्स बाकी अभी। नेक्स्ट 87 में क्या होगा, 2 8 18 32 18 8 1 होना चाहिए, नेक्स्ट शेल बनाया। फिर क्या होना चाहिए, दोबारा एक्सेप्शन पेयरिंग की वजह से 88 में 2 8 18 32 18 8 2, दिस इज एक्सेप्शन। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शन है 1 2 3, बट ये शेल को पहले भरो, उसकी कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन्स, एंटी पेनल्टीमेट शेल, इसको 32 तक भरेंगे, ठीक है। ये आएगा 2 8 18 32 32 8 2। कितने भरे हमने, 18 से 32 इज 14 मोर इलेक्ट्रॉन्स, सो ऐड 14, 88 प्लस 14 102। ये 102 का कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज एटॉमिक नंबर 102। अभी फिर उसके बाद किसको भरेंगे, यस स्टूडेंट्स, अभी पेनल्टीमेट शेल बाकी है, उसमें 10 और भरना चाहिए, तो 10 और भर दिए तो ये 18 होना चाहिए, दिस शुड बिकम 18, दिस शुड बिकम 18। अगर इसमें 18 कर दिया हमने, बाकी तो वही है 2 8 18 32 32 18 2, और 10 भरे तो 112 हो गया। दिस इज एटॉमिक नंबर 112। अभी लास्ट 6 भरने बाकी है, किस में भरेंगे लास्ट 6, ये रहा ना वैलेंस शेल, अभी पूरा नहीं भरा है तो इसको पूरा भर दो 8 तक, सो दिस विल बिकम 2 8 18 32 32 18 8 प्लस 6 किया है तो 118 वाला आ गया। अगेन 118 is a noble gas. Why noble gas? Because all the shells are completely filled. Yes students. So in these 3 videos, a video which was split in 3 parts, बहुत लंबा हो रहा था ये। इन 3 वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑल द 118 एलिमेंट्स। बाय द वे ये बोर्स मॉडल ऑफ एटम के हिसाब पर बेस्ड है, क्योंकि हमने इसमें शेल्स के हिसाब से एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है। ओके, शॉर्ट में इस कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ये क्योंकि 2 रूल्स पे बेस्ड था। पहला रूल क्या था, 2n², सेकंड रूल क्या था, वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स, पेनल्टीमेट में 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंटी पेनल्टीमेट में 32 इलेक्ट्रॉन्स। फिर बीच बीच में खास करके कैल्शियम, मैंने ब्रैकेट किया है, कैल्शियम, फिर एटॉमिक नंबर 38, फिर एटॉमिक नंबर 56 88, इनमें एक्सेप्शन आ रहा था। व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस एक्सेप्शन, टोटल 4 एक्सेप्शंस। द रीजन वाज द सेम, दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो इन सभी रूल्स के हिसाब से, इन सभी एक्सेप्शंस को अंडरस्टैंड करके हमने सभी 118 एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन सीखा। Hopefully you enjoyed this video. We'll come up with next such small topics in next videos.